हेलो बच्चों, AK कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़े जर्नल एंट्रीज, ठीक है। तो जर्नल एंट्रीज में आज जो टॉपिक हम लोग रहेगा ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट, इस पर फोकस रहेगा कि जर्नल एंट्रीज में ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। अगर क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट दोनों दिया रहेगा तो पहले निकालिएगा ट्रेड डिस्काउंट। मान लीजिए गुड्स आपको 4000 का है, ट्रेड डिस्काउंट 100 रुपया आया, वो घटा देंगे, फिर जो बचेगा 3900 उसमें निकालेंगे कैश डिस्काउंट। तो पहले निकालेंगे ट्रेड डिस्काउंट, उसके बाद कैश डिस्काउंट, ठीक है, और एंट्री करेंगे। और चीज़ याद रखिएगा, जब जर्नल बनाएंगे हम लोग तो ट्रेड डिस्काउंट का जर्नल नहीं होता है, ट्रेड डिस्काउंट का जर्नल नहीं होता है, जर्नल केवल कैश डिस्काउंट का होता है। ये भी समझ लीजिए कि मान लीजिए कि 4000 का गुड्स है, उसमें से 200 रुपये का ट्रेड डिस्काउंट है, इसका एंट्री नहीं करेंगे। तो 4000 में 200 लेस करेंगे तो बचा 3800 रुपया। तो हम जर्नल जब बनाएंगे तो 3800 करेंगे, वो 200 रुपया लेस करके 200 का जर्नल नहीं होता है। जर्नल केवल कैश डिस्काउंट का होता है, ट्रेड डिस्काउंट का नहीं होता है, जिसको हम बनाकर समझाते हैं, ठीक है। मतलब जहाँ ट्रेड डिस्काउंट रहेगा उसको इग्नोर कर दीजिएगा। यदि 4000 का गुड्स है और 200 रुपये का ट्रेड डिस्काउंट है तो एंट्री 3800 रुपया मान 3800 का होगा। वो 200 रुपया का एंट्री कहीं पर नहीं होगा, मगर ट्रेड डिस्काउंट नहीं होगा। कैश डिस्काउंट जो होता है उसी के लिए होता है, उसी को डेबिट करते हैं या क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो जरा देख लीजिए। तो पेपर और पेन ले लीजिए और उसके बाद नोट करते चले जाइए। चलिए कुछ हम बताते हैं आपको। जनवरी 26, चलिए जनवरी 26, गुड्स परचेज फ्रॉम राम 1000 लेस 5% ट्रेड डिस्काउंट। राम से 1000 गुड्स खरीदा गया, उसमें ट्रेड डिस्काउंट 5% है। कितना परसेंट का है ट्रेड डिस्काउंट? 5% का है। तो गुड्स परचेज फ्रॉम राम 1000। तो पहले गुड्स का जो एक्चुअली में लिस्ट प्राइस, इसको बोलते हैं लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स। ये वर्किंग देखिए क्या होगा इसका। जैसे 2026 लिख लीजिए यहाँ पर, जैन मतलब जनवरी 1, ठीक है। इसको बोलेंगे लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स, लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स। ये गुड्स है 1000 रुपये का, क्लियर है। इसमें लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट। लेस क्या करेंगे? लेस ट्रेड डिस्काउंट। इसमें लेस करेंगे ट्रेड DIS, ट्रेड डिस्काउंट। 1000 का कितना परसेंट है? 5% इंटू 5%। 1000 का 5%, ये हो गया 50 रुपीज। बचा कितना? 950। तो जर्नल जब करेंगे हम लोग 950 का, 50 रुपीज ट्रेड डिस्काउंट है, इसको जर्नल में कहीं भी नहीं लिखेंगे, कहीं भी एंट्री नहीं करेंगे, इसका कहीं नहीं करेंगे। तो जब जर्नल बनाएंगे तो आराम से गुड्स खरीदा गया तो लिखिए परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट 950। ट्रेड डिस्काउंट का जर्नल नहीं होता है, इतना ही जान लीजिए। जो भी लिस्ट प्राइस गुड्स का लिस्ट प्राइस उसको लेस कर देंगे। बीइंग परचेज फ्रॉम राम, परचेज फ्रॉम राम लेस 5%, सॉरी क्या है? 5%, नॉट 10%, 5%। TD मीन्स ट्रेड डिस्काउंट, पूरा लिख लीजिएगा। चलिए इसको उतार लीजिए, ये इसका वर्किंग था। तो लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स 1000 रुपया का है, ट्रेड डिस्काउंट 5% है। 1000 का 5% 50 रुपया माइनस कर दिए 950, और इस 50 रुपये का गिनती कहीं पर नहीं करेंगे, याद रखिएगा। चलिए हो गया।
ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। यहाँ पर वर्किंग की जगह हम छोड़े, वर्किंग करते चले जाएंगे। फिर आइए जनवरी 2, ठीक है, जनवरी 2, एक के बाद क्या होगा जनवरी 2 को देखिए, फिर क्वेश्चन पढ़िए। गुड्स रिटर्न फ्रॉम नहीं होगा, टू राम होगा, फ्रॉम राम नहीं, राम को वापस किया गया, फ्रॉम गलत लिखा हुआ है। गुड्स रिटर्न टू राम 100, छोड़ दीजिए उसको आप, ठीक है। गुड रिटर्न टू राम, राम को 100 का माल गुड्स को वापस कर दिया गया, राम को 100 का गुड्स वापस कर दिया गया। जब गुड्स को जब वापस करते हैं, ये सब इंटरव्यू लिखा चुके हैं आपके, इसके पहले हम 7 क्लास देख चुके हैं, उसको देखिएगा, 7 क्लास डिफरेंट टाइप का जर्नल बता चुके हैं। उतना कर लीजिएगा तो जर्नल में आपको लगता है कि 90% आपको पकड़ आ जाएगा, मजबूती आ जाएगा। तो राम को गुड्स वापस किया गया, तो राम से गुड्स खरीदा गया था, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राम से अकाउंट, पहले जर्नल कर लेते हैं। वापस जब करेंगे तो राम से राम अकाउंट डेबिट, क्या लिखेंगे, राम से लिखिए, राम भी लिख सकते हैं, राम अकाउंट डेबिट टू करेंगे परचेज रिटर्न, टू करेंगे परचेज रिटर्न अकाउंट, RETURN, रिटर्न अकाउंट, रिटर्न हो गया गुड्स। नेक्स्ट लिख लेते हैं, बीइंग गुड्स रिटर्न टू राम, 100 गुड्स वापस किया गया 100 का। एक चीज हम दिमाग में बैठा लीजिए, जो गुड्स को डिस्काउंट में परचेज किया जाएगा या डिस्काउंट में, ट्रेड डिस्काउंट में, सॉरी ट्रेड डिस्काउंट में, जिस गुड्स को ट्रेड डिस्काउंट में परचेज किया जाएगा या ट्रेड डिस्काउंट में सेल किया जाएगा, उसमें उतना ही परसेंट डिस्काउंट हम लोग लेस कर देंगे जितना में खरीदे थे या बेचे थे। तो चूंकि गुड्स को हम लोग 5% ट्रेड डिस्काउंट में खरीदे थे, ठीक है, तो जो वापस करेंगे तो एक समय 5% लेस करेंगे, क्वेश्चन में नहीं बोलेगा, याद रखिएगा एकदम, ठीक है। तो इसमें देखिए यहां पर एक्चुअली में लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स 100 रुपया है, क्वेश्चन बोला नहीं है, गुड्स कितने का है, 100 रुपीज का है। इसमें लेस कीजिए, TD मीन्स ट्रेड डिस्काउंट, 100 का 5%, 100 का 5% कितना होता है, 5 रुपया होता है, 5 रुपया लेस कर देंगे, बचेगा 95। अब एंट्री जो यहाँ होगा 95 ना कि 100 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लीजिए आप लोग क्या, 95 रुपीज, 95, एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा। जो गुड्स को हम लोग ट्रेड डिस्काउंट में परचेज करेंगे या ट्रेड डिस्काउंट में सेल करेंगे, जब वो रिटर्न आएगा, ये रिटर्न जाएगा, तो उसमें सेम सेम अमाउंट, सेम डिस्काउंट, सेम जो डिस्काउंट जो रहेगा उसको हम लोग लेस कर देंगे, ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है, परसेंट, सेम परसेंटेज। 5% में खरीदेंगे तो 5% लेस करेंगे, 6% में खरीदेंगे 6% लेस करेंगे, उसके बाद सेल करेंगे, जैसे हम लोग 5% में सेल करेंगे तो 5% फिर लेस करेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा फॉर्मेट समझ में आ गया आप लोग को, फॉर्मेट बना लीजिएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम इसको यहाँ से इतना इरेज कर देते हैं थोड़ा वर्किंग के लिए, ठीक है। दो जनवरी का हो गया, उसके बाद आते हैं जनवरी 3, चलिए पहले लिख लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं, क्वेश्चन पढ़कर सुनाते हैं। जनवरी 3, ये देखिए जनवरी 3, गुड सोल्ड टू रीतू, गुड सेल टू रीतू 2000, लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट, 10% ट्रेड डिस्काउंट में गुड्स को बेचा गया। तो पहले देखिए यहां पर लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स कितना है, लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स ये है आपको 2000,
ट्रेड डिस्काउंट कितना परसेंट है? 10% है, उसको लेस कर देंगे। ट्रेड डिस्काउंट का जनरल होता ही नहीं है, लेस करेंगे टीडी। टीडी मतलब ट्रेड डिस्काउंट। 2000 जो है, 2000 का कितना परसेंट? 10%। 2000 का 10% कितना होता है? ये 200 होता है। तो बचा कितना? 1800। जनरल जब बनाएंगे 1800 में एंट्री होगा। रितु को गुड्स सोल्ड किया गया है तो रितु अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। जनरल क्या होगा? रितु को बेचा गया है, रितु अकाउंट डेबिट 1800, डेबिट में लिखिए, टू सेल्स अकाउंट 1800 क्रेडिट। being sold to Ritu less 10% TD। TD मीन्स ट्रेड, डी मतलब डिस्काउंट। चलिए यहां से यहां कर देते हैं, इसको भी कर दीजिए। वर्किंग है, ध्यान रखिए यहां पर, ये इसका एंट्री हो गया। 3 के बाद फिर आते हैं 4 तारीख को। देखिए 4, गुड्स रिटर्न फ्रॉम रितु 200। रितु ने 200 का गुड्स को वापस कर दिया गया। रितु को 2000 गुड्स बेचा गया था 10% डिस्काउंट में, उसने क्या किया? 200 का गुड्स को वापस कर दिया 4 तारीख को। ठीक है, तो इसमें भी आपको 10% का ट्रेड डिस्काउंट लेस करेंगे। ये मेन समझना है, लोगों को कंफ्यूजन होता है, तो आप क्लियर होना चाहिए। चलिए इसको उतार लीजिए। तो अब जनवरी के आते हैं 3rd के बाद जनवरी 4th एंट्री कर लेते हैं पहले, उसके बाद हम लोग अमाउंट को वैल्यू पुट करेंगे। जनवरी 4, रितु को गुड्स वापस किया गया, रितु को गुड्स बेचा गया था, जरा देख लीजिए। रितु अकाउंट डेबिट टू सेल्स हो गया। क्या? रितु अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्लियर है? अब रिटर्न करेंगे इसको, तो लिखेंगे रिटर्न आ रहा है, रिटर्न आ रहा है तो सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, या इसको रिटर्न इनवर्ट भी बोल सकते हैं। 2 करेंगे यहां पर, रिटर्न करने वाला कौन है? वहां ये रितु है, तो रितु को क्रेडिट कर देंगे टू रितु अकाउंट। नरेशन लिख देते हैं, बीइंग गुड्स रिटर्न फ्रॉम रितु। वैल्यू पुट करना है, गुड्स है 200 रुपया का, तो लिख लीजिए लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स 200 रुपया का। डिस्काउंट के बारे कुछ नहीं बोला, क्योंकि डिस्काउंट में गुड्स को बेचा गया था 10%, तो 10% ट्रेड डिस्काउंट, याद रखिए डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट, तो लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट। लेस क्या करेंगे? टीडी। 200 का 10% कितना होता है? 20 रुपीज होगा। कितना? 20। लेस कर देंगे तो 180। एंट्री जो होगा आपको 180 में, ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री करेंगे ही नहीं होता है, तो ये कितना हो गया? 180। याद रखिए, दिमाग में बैठा लीजिए कि ट्रेड डिस्काउंट का जर्नल होता ही नहीं है, ट्रेड डिस्काउंट का जर्नल होता ही नहीं है, करेंगे नहीं जर्नल में। हो गया? नोट कर लीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं। 4 तक हो गया। पांच को देखिए, गुड्स परचेज फ्रॉम दीपक 4000। दीपक से 4000 का गुड्स खरीदा गया, ठीक बात है। लेस 5% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि दीपक से गुड्स खरीदा गया, परचेज किया गया 4000 का, 5% ट्रेड डिस्काउंट मिला, 2% कैश डिस्काउंट मिला। इस क्वेश्चन में, इस ट्रांजेक्शन में, सॉरी ट्रांजेक्शन में दोनों है,
ट्रेड डिस्काउंट भी है और कैश डिस्काउंट भी है। तो पहले ट्रेड डिस्काउंट निकालेंगे, फिर जो बैलेंस अमाउंट बचेगा उससे कैश डिस्काउंट निकालेंगे और कैश डिस्काउंट का जर्नल करेंगे। अब कैसे करते हैं उसको जरा देख लीजिए, थोड़ा ध्यान से देखिएगा ताकि एकदम समझ में अच्छा से जाए। जनवरी कितना, 5th, ठीक है। तो इसमें करेंगे आपको परचेजेज अकाउंट डेबिट, पहले एंट्री कर लेते हैं हम लोग। गुड्स खरीदा गया है, परचेजेज अकाउंट डेबिट। टू करेंगे कैश अकाउंट, टू क्या करेंगे, कैश अकाउंट। क्योंकि जब परचेज करेंगे तो डिस्काउंट मिलेगा, तो टू लिखेंगे डिस्काउंट रिसीव। यही जो डिस्काउंट हो रहा है कैश डिस्काउंट के लिए, किसके लिए हो रहा है, कैश डिस्काउंट। दो डिस्काउंट यहाँ पर है, तो डिस्काउंट RECD हम लिखते हैं, RECD, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। नरेशन भी देते हैं। उसके बाद काम करेंगे हम लोग, बीइंग परचेज फ्रॉम दी, क्या, दीपक, बीइंग परचेज्ड फ्रॉम दीपक, फ्रॉम दीपक, लेस, क्या किया, 5% ट्रेड डिस्काउंट, 2% कैश डिस्काउंट, तो 5% TD, TD मतलब ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% CD, CD मतलब कैश डिस्काउंट। अब यहां देखिए हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। पहले याद रखिए यहां पर लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स 4000 का है, लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स ये आपको 4000 रुपया का, कितना का है, 4000 का है। क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट भी है और कैश डिस्काउंट भी है। ट्रेड डिस्काउंट 5% है, तो पहले निकालेंगे ट्रेड डिस्काउंट, लेस क्या करेंगे, TD, ट्रेड डिस्काउंट, 4000 का 5%, 4000 का 5%, तो ये 200 रुपया का शायद, ठीक है। बचा 3800 रुपया, ये बोलते हैं इसको बैलेंस फी का, बैलेंसिंग। अब निकालेंगे कैश डिस्काउंट, तो लेस करेंगे आपको CD, कैश डिस्काउंट निकाले कितना में, बैलेंस में 3800 में, 3800 का 2%, 3800 का 2% 76 होता है, ठीक है। 2 8 16 2 7 76 होता है, ये कैश डिस्काउंट हो गया। इसका जर्नल नहीं होगा, इसका जर्नल होगा, ठीक है। तो 10 से 6 जाएगा, 4 बचा, 9 से 7 जाएगा, 2 बचेगा, यहाँ 7 होगा और यहाँ 3, 3724, ये होगा पेड इन कैश। पेमेंट इतना ही करना पड़ेगा, पेड इन कैश। पहले 4000 का गुड्स था, 200 रुपये की TD घटा दी, 3800 बचा, तो परचेज हम लोग लिखेंगे 3800 रुपया। देखिए कैश पेमेंट कितना हुआ, 3724, तो यहाँ पर लिखिए कैश में 3724 रुपया और 76 रुपया का ट्रेड डिस्काउंट, ये कैश डिस्काउंट हो गया, ये एंट्री होगा। तो कैश डिस्काउंट की एंट्री हम लोग करते हैं, देखिए टिक मार देते हैं, दोनों मिला लीजिएगा, वहां पर कैश का एंट्री करते हैं। बस थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है, देख लीजिए बराबर के लिए हो जाएगा, दोनों निकालने के बाद बता दिए एक ही आपको ट्रांजेक्शन से। तो चलिए कुछ सेकंड के रुक जाते हैं, देखिए आप लोग अच्छे से देखिए, आप लोग का पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये आपको 8th क्लास है, टोटल हम आपको 7 क्लास दे चुके हैं, ये 8वां क्लास है, सब में डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन बताए, देख लीजिएगा जरूर से, जो हम बोल रहे हैं वो सही है गलत है, मान पड़ जाएगा। तो चलिए अब हम लोग फिर अब शुरू करते हैं। एक और एंट्री बचा हुआ है जर्नल का, जनवरी 5 के बाद कितना है, 6 है शायद, हाँ चलिए 6, जनवरी 6, जैन 6 पढ़ा जाए, 6
देख लीजिए, गुड्स सोल्ड टू मोहन 5,000। सोहन को 5,000, मोहन को, हाँ मोहन को 5,000 का गुड्स बेचा गया। क्लियर है। 10% ट्रेड डिस्काउंट है लेस इस पर दिया गया और 5% कैश डिस्काउंट दिया गया। इसमें दोनों चीजें, ट्रेड डिस्काउंट भी है, कैश डिस्काउंट भी है। ठीक है। तो मोहन को क्या गुड्स बेचा गया है, कैश मतलब कैश में बेचा गया, तब गुड्स जब बेचा गया तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट। कैश डिस्काउंट 5% है, इसका जनरल होगा तो डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड को डेबिट करते हैं, डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट करते हैं। ये सब आप लोग पिछला क्लास में बता चुके हैं। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। टू हो जाएगा सेल्स अकाउंट। टू क्या होगा, सेल्स अकाउंट। एंट्री कंप्लीट। ट्रेड डिस्काउंट को भूल जाइए, एंट्री का नहीं, इग्नोर कर देंगे। नरेशन लिख देते हैं और हम क्या करते हैं, वैल्यू को पुट कर देते हैं, फिगर को। बीइंग सोल्ड टू मोहन 10% TD। TD मीन्स ट्रेड डिस्काउंट, 10% TD एंड कितना परसेंट, 5%, 5% CD। लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स, गुड्स का लिस्ट प्राइस कितना, 5,000 है। देख लीजिए कितना है, 5,000 को लिख लेते हैं। लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स 5,000 रुपया। पहले निकालेंगे ट्रेड डिस्काउंट, उसके बाद कैश डिस्काउंट। तो लेस करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट निकाल के इसको हम लोग इग्नोर कर देंगे। TD 5,000 का 10%, 10%, 5,000 का 10% कितना होगा, 500, बचा 4,500 रुपया। एक्चुअली में सेल्स में आपको 4,500 लिखेंगे, ठीक है, लिख दीजिए 4,500। इसमें लेस करेंगे कैश डिस्काउंट, लेस करेंगे क्या चीज, CD कैश डिस्काउंट। 4,500 जो है, 4,500 का कितना परसेंट है, 5% है। तो 4,500 का 5%, 5×25 का 5, हाथ में रह गया 2, 5 चौके 20 और 2 22, 225 रुपया। ये हो जाएगा 7,500, घटा कर देख लीजिएगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, ये हो गया 4,275 रुपया रिसीव्ड इन कैश। ये क्या हो गया, रिसीव्ड, RECD, रिसीव्ड इन कैश। तो कैश में लिखिए, कैश में 4,275 रुपया, कैश डिस्काउंट 225, तो यहाँ लिखिए 2, 2 एंड 5। हो गया एंट्री कंप्लीट। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिए और समझिए, ठीक है, एकदम ध्यान से देखिए और समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपको क्या, ट्रीटमेंट ऑफ कैश डिस्काउंट, ट्रीटमेंट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। हर तरह क्वेश्चन बता दिए, इस आपको एडवांस क्वेश्चन बन जाएगा। तो ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक्स। अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नया टॉपिक लेकर, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक लेकर मिलेंगे। चलिए ठीक है, ठीक है, क्लास को ऑफ करते हैं। देखने के लिए थैंक्स।